बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका मेन टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लॉगरिथम है क्या चीज़, ये वर्ड कहाँ से बना है, इसके क्या मीनिंग है। लॉगरिथम ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। ग्रीक लैंग्वेज में दो वर्ड्स लोगोस और अर्थमस है। अब ये जो दोनों वर्ड्स हैं, इनका जो कम्बिनेशन है उसको लॉगरिथम कहा जाता है। इन दोनों का कलेक्टिवली मीन ये बनता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं जी रेशियो को या फिर प्रोपोर्शन को। इन दोनों का ये मतलब है रेशियो और प्रोपोर्शन। अब ये देख लेते हैं कि रेशियो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है। रेशियो भी हमारा मैथ का एक अहम टॉपिक है। रेशियो में हम दो वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। द कंपैरिजन आर कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज, और जो क्वांटिटी वो सेम होनी चाहिए, उनके यूनिट सेम होने चाहिए, फिर ही हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम यूँ कहेंगे कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सेम क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। अब प्रोपोर्शन ये है कि जो रेशियो है उनकी इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। रेशियो अगर हमारे पास ए रेशियो बी है, तो एक ये रेशियो है, दूसरी रेशियो हमारे पास बी रेशियो सी। अब कहते हैं ये दोनों जो रेशियो है इनको हम इक्वालिटी ले लेते हैं, तो इसे हम कहेंगे जी प्रोपोर्शन, ए रेशियो बी। अब ये प्रोपोर्शन का साइन जिसे हम इक्वालिटी का नाम भी देते हैं, इज इक्वल टू बी रेशियो सी, यानी कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब जो लॉगरिथम है इसका ये मतलब है यहाँ पे कि ये हमें बताता है कि किसी भी नंबर का जब हम लॉगरिथम लेते हैं तो वो लॉगरिथम हमें ये बता रहा होता है कि उस नंबर ने जो बेस में है, उस बेस वाले नंबर ने खुद को कितनी दफा आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो उसका जो रिजल्ट बना है। यानी कि किसी नंबर ने खुद से कितने बार मल्टीप्लाई किया है और जिससे हमें कोई दूसरा नंबर हासिल हुआ है, जिसे हम कहते हैं जी लॉगरिथम। अब लॉगरिथम को लिखने के हमारे पास जो रूल्स हैं वो है, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है b और इसकी रेस पावर है y, तो रिजल्ट हमें क्या मिला इसका x। अब ये बता रहा है कि जो b नंबर है उसने खुद के साथ कितना मल्टीप्लाई किया जितनी उसकी पावर है। इस b ने खुद से उतनी दफा मल्टीप्लाई किया जितनी इसकी पावर है, तो जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो क्या है, इसका लॉगरिथम है। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं जी, log b इसकी रेज पावर x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर बने हैं इनमें कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो b की पावर y इज इक्वल टू x है, इसमें हमारा b और x ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। b भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए और x भी 0 से ग्रेटर, यानी कि b और x दोनों हमारे पॉजिटिव नंबर आने चाहिए। इसी के साथ एक और कंडीशन है b के लिए कि b की वैल्यू जो है ना वो इक्वल टू 1 भी नहीं होनी चाहिए। इस सूरत में हम कहेंगे कि जो हमारा b है बेस में है, हम log x ले रहे हैं, इसका रिजल्ट हमें y मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। हमने इसकी लॉगरिथम फॉर्म बनानी है। अब लॉगरिथम फॉर्म बनाने का ये रूल है कि हम इसको लिखेंगे लॉगरिथम फॉर्म में। अब होगा क्या, इसका जो एक्सपोनेंट है वो और जो इधर नंबर मौजूद है ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। अब जगह चेंज कर लेंगे तो हम कहेंगे इसकी लॉगरिथम फॉर्म बन गई है। देखेंगे लॉग, ये बेस हमारा 10 एज इट इज रहेगा, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, 1000 इधर आ जाएगा और जो 3 है वो इस साइड पे लिखा जाएगा। ये लॉगरिथम फॉर्म है और ये थी हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसके लॉगरिथम फॉर्म कैसे लिखेंगे, फिर वही रूल है कि हमने लॉग लिखना है और ये जो बेस है ये एज इट इज आ जाएगी, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ये नंबर इधर आ जाएगा और 256 इधर आ जाएगा। 256 इज इक्वल टू 8। इसकी लॉगरिथम फॉर्म कैसे लिखेंगे जी, वही रूल है इसका भी, हमने लॉग लगाना है, लॉग लिख देंगे, साथ में 1/27। अब ये एक्सचेंज होगा इस -3 के साथ, ये वाला 3 एज ए बेस ऐसे ही रहेगा, इधर आ जाएगा 1/27 इज इक्वल टू -3। इधर इधर हमने यही रूल अप्लाई करना है, लॉग लिखेंगे, बेस ये एज इट इज ही रहेगी, एक्सपेंड और इस नंबर में आपस में एक्सचेंज होना है।
ये नंबर इधर आ जाएगा और 2 इस साइड पे चला जाएगा। 400 इज इक्वल टू 3। इन नंबर्स की हमने लॉगरिथम फॉर्म फाइंड करनी है। जब हम इसकी लॉगरिथम फॉर्म लिखेंगे तो तरीकाकार ये है कि इसका जो एक्सपोनेंट है ये एक्सचेंज हो जाएगा इस साइड वाले नंबर के साथ। लिखा जाएगा log 16 एज ए बेस ही रहेगा और 1/2 इधर आ जाएगा और -1 और 4 ने साइड चेंज कर देनी। ऐसे ही इधर लिखेंगे log, ये 11 एज ए बेस ही यूज होगा। अब ये जो 1 और 20 है, 121 साइड चेंज करेगा इधर आ जाएगा और 2 इस साइड पे चला जाएगा। अब हम इन्हीं के साथ भी सलूक करेंगे। लॉगरिथम लिखेंगे, इसके साथ हम लगाएंगे log। राइट साइड पे अब हमारा नंबर log q बेस में रहेगा इज इक्वल टू p और r आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, r इधर आ जाएगा और p इसके ऊपर चला जाएगा। ये इसका क्या है, लॉगरिथम फॉर्म। इस पार्ट पे हम लॉगरिथम फॉर्म बनाने लगे। लिखेंगे सोल्यूशन log ये मतलब इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। अब होगा क्या कि ये वाला नंबर इस नंबर से एक्सचेंज हो जाएगा, ये बेस एज इट इज रहेगी, 1/2 इधर आ जाएगा और -1/5 इस साइड पे आ जाएगा। ये लॉगरिथम फॉर्म है। क्वेश्चन 1 में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, हमने इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से हमें लॉगरिथम फॉर्म दी हुई है, हम उसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल ऑपोजिट है। अब लिखेंगे जी इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए फिर हम ये दो नंबर आपस में एक्सचेंज कराएंगे। ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे, लॉ खत्म हो जाएगा तो 5 के ऊपर ये नंबर आ जाएगा 3 और इधर लिखा जाएगा 125। सेम यहाँ भी हम ये कुछ करेंगे, जो एक्सपोनेंट है इसका वो इस नंबर के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। 2 के ऊपर लिखा जाएगा 4 इज इक्वल टू 16, लॉ खत्म हो जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, सेम वही रूल है, इस एक्सपोनेंट ने इधर आ जाना है और 0 ने 1 की जगह रिप्लेस हो जाना है और लॉगरिथम खत्म हो जाएगा। लॉ खत्म हो जाएगा तो 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी वही कुछ करेंगे, इस एक्सपोनेंट ने इसके साथ चेंज हो जाना है, लॉग ने खत्म हो जाना है। 5 के ऊपर 1 इज इक्वल टू 5। इन पार्ट में भी यही कुछ करना है हमने। एक तो ये है कि लॉग को हमने खत्म करना है, दूसरा ये है कि इन दोनों वैल्यूज को हमने एक्सचेंज करवाना है। जब ये दोनों आपस में एक्सचेंज होगी तो क्या लिखा जाएगा, लॉग तो खत्म हो गया, 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, लॉग हमने हटा देना है, खत्म कर देना है और ये जो पावर है वो इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगी। यानी 3 इधर होगा और 9 बेस में ही रहेगा, लेकिन 1/2 अब 9 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इधर भी हमें लॉग को रिमूव करना है। अब ये जो एक्सपोनेंट है इसने इसके साथ इंटरचेंज होना है। इधर लिखा जाएगा 1 लाख इज इक्वल टू 10 की पावर ये 5 आ जाएगा। इधर लॉग खत्म करेंगे इसका भी, इन दोनों वैल्यूज को हम एक्सचेंज कर देंगे। लिखा जाएगा 4, इसके ऊपर अब -2 होगा और इधर होगा 1/16। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो पार्ट्स आपको दिए गए हैं इनमें आपने x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए देखना ये है कि जो उसने हमें फॉर्म दी हुई है वो कौन सी है। तो हमारे ये तीनों पार्ट्स हैं इसने लॉगरिथम फॉर्म दी हुई है। इस लॉगरिथम फॉर्म को हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यह मेंशन करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो उसका तरीकाकार हम पहले पढ़ चुके हैं कि लॉग हम खत्म कर देंगे, ये जो पावर है ये एक्सपोनेंट इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा। x के ऊपर हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 64। अब देखें x की पावर 3 है, यहाँ 64 है, इसकी पावर 1 है। हमने किसी एक चीज को इक्वल करना है। अगर यहाँ देखें बेस में x है तो यहाँ बेस में 64 है, तो 64 कभी भी इस बेस जैसा नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे x है।
अगर एक्स कोई और नंबर होता तो हम सोचते कि कैसे ही बन सकते हैं। अलबत्ता जहाँ एक्स होगा वो वैल्यू उस पोजीशन की वैल्यू के साथ इक्वल नहीं हो सकती। फिर बारी आएगी 3 की, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ये, अब हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी 3 बनाना है। अब हमने ये देखना है कि 64 कौन से 3 एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है। तो वो हमारे पास 4 है, यानी कि 4 की पावर 3। अगर हम 4 को 3 टाइम लेके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास तो 64 बनेगा। अब देखें हमारे एक्सपेरिमेंट सेम हो गए, तो इसका मतलब ये बेस है, अगर एक्सपेरिमेंट हमारे सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिसे कहते हैं एलिमिनेट हो जाएंगे, हज़फ हो जाएंगे। तो जो नेचुरल वैल्यूज हैं वो इक्वल लिखी जाएंगी। तो यूं हम कहेंगे जो एक्स की वैल्यू वो हमारे पास 4 है। सेकंड पार्ट में भी हमने इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो बनाने का तरीकाकार वही है पहले जैसा ही, ये दोनों वैल्यूज आपस में एक्सचेंज होगी, लॉ खत्म हो जाएगा, 5 की पावर एक्स होगी, 1 इधर आ जाएगा। अब देखना हमने ये है कि इस 1 की पावर 1 है, अब बेस 5 है, इधर बेस 1 है, तो आप ये सोच लेंगे 1 5 नहीं हो सकता, 5 किसी सूरत में 1 नहीं बन सकता। जो एक्सपेरिमेंट में एक्स है तो इधर एक्सपेरिमेंट में कुछ भी आ जाए तो वो एक्स ऐसा नहीं हो सकता। इशू हमारे लिए अब ये बना है कि अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं कि जिसको फैक्टराइज करें तो वो आपस में इक्वल हो जाए। तो अब हम करेंगे क्या, ये जो 1 है, हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 की इक्वल होती है। जैसा कि हम देखते हैं ना, 2 की पावर 0 वो भी 1 है, 7 की पावर 0 वो भी 1 है। अब अगर हम इस 1 को किसी नंबर की पावर के साथ लिखना चाहें तो जिससे हमें 1 आंसर मिले, तो वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो लिहाजा हमने देखा ये कि हमारी जरूरत कौन सा नंबर है। भाई हमारी जरूरत थी 5 है, क्योंकि बेस सेम हो जाए, तो हम इसकी बेस लिखेंगे 5, इसके ऊपर लिखेंगे 0। तो इधर पहले से बेस 5 है। अब देखिए दोनों की बेस अब सेम हो चुकी हुई है, अब ये बेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। ये x की वैल्यू है। इसके अच्छा हम लिखेंगे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे तो उसके बाद जब हमारा थर्ड पार्ट है इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीकाकार ये है कि इन दोनों को हम एक्सचेंज कर देंगे। x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। अब इस 8 की पावर 1 हो सकती है जनरल लिखा जाए तो। अब देखें इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल आ जाएगा 8 की। ये हमारे पास x की वैल्यू है। जब भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो उसका रूल क्या है, हम इसका एक्सपोनेंट और ये जो नंबर है इनको आपस में एक्सचेंज करवा देंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लॉग है ये खत्म हो जाएगा, लिखा जाएगा 10 की पावर 3, यानी यहाँ पे जो 3 है वो एज एक्सपोनेंट बनेगा, इज इक्वल टू एक्स। अब x की पावर यहाँ पे 1 है। अगर हम देखें यहाँ पे इसका बेस सेम करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ x आ गया बेस में। x जहां भी आता है वो वैल्यू कभी भी आपकी इक्वल नहीं हो सकती। यह पावर 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी पावर को भी 1 बना दे। इसको 1 बनाने के लिए क्या है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करने का ये रूल है कि ये पावर नेगेटिव है, ये अपने ही डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 10 की पावर 3 इसका मतलब होता है 1000। अब ये एक मुकम्मल टर्म है और इसकी पावर क्या है 1 है, और इधर x की पावर क्या है वो भी 1 है। अब एक्सपोनेंट के 1 1 इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे जी जो हमारे पास x है उसकी वैल्यू है 1/1000, क्योंकि जो बेस में x है इधर बेस वाला जो है ना वो x के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू बन गई। इसे भी सबसे पहले हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो उसका रूल ये है कि लॉ खत्म होगा, ये जो x है वो इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा, लॉ खत्म हो गया, 4 के ऊपर होगा 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए इसकी पावर 1 है, ये 1 है, इसकी पावर 1 है तो नहीं है। अगर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर बेस चेक कर लेंगे। जब पावर सेम नहीं बनी तो इसकी बेस में x है, जब x बेस में आ गया तो बेस किसी सूरत एक जैसे नहीं हो सकते। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इसकी पावर 1 बनाई जाए। इसकी पावर 1 बनाने का ये रूल है, हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं बेस को, वो 2 की पावर 2 होगी,
यानी u 4 को हमने फैक्टराइज किया। 2 जार 4 फिर 2 1, अब ये होगा 2 की पावर 2, बाहर पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स, ये वाला 2 इस 2 से कट हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। 2 की पावर 3 का मतलब है हम 2 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स। अब इसकी देखिए एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, अगर इसके एक्सपोनेंट इक्वल है वो कैंसिल हो जाएंगे, फिलहाल ये डिनोमिनेटर हम उनको कहेंगे कि इक्वल है, तो x की पावर यहाँ क्या बनेगी 8। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी, लॉ खत्म हो जाएगा और जो एक्सपोनेंट है वो x के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, यानी 2 के ऊपर x होगा, इधर होगा 1024। अब इसकी बेस में 2 है, अब इसकी बेस में 1024, अब इसकी बेस में 2 बनाई जा सकती है। देखना ये है कि ये 2 की पावर क्या होगी, तो ये 1024 बन जाए, यानी ये 2 की पावर x है, इसे भी हमने 2 की पावर में लिखना है, तो देखना कि यहाँ इसकी पावर क्या लिखी जाएगी। जब हमने 2 की पावर बनानी है तो इसका मतलब हमें 1024 को 2 से ही डिवाइड करना है, 2 5 तो ये होगी 2 की पावर 10। अगर ये दोनों 2 की पावर इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया जाएगा। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का रूल पहले जो पढ़ चुके हैं सेम वही यहाँ भी रूल अप्लाई करना आपने, ये नंबर इसके एक्स के साथ चेंज हो जाएगा, लॉ खत्म हो जाएगा, 2 के ऊपर x होगा, इधर होगा जी 1024। अब इस बेस की पावर 2 है, इधर बेस हमारे पास 1024 है, इसकी बेस पे अपने 2 बनानी है। 2 बनाने का ये मतलब है कि हमने इसको 2 की पावर में क्या लिखें, तो ये 1024 ही बने, तो ये होगा 2 की पावर x। हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें इसका जो रिजल्ट है वो मिलेगा 10 की पावर 2 की पावर 10, यानी कि 2 का एक्सपोनेंट 10 होगा। जब हम इसको यूं फैक्टराइज करते चले जाएंगे तो ये बेस इस बेस से ऐसे तो कट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 10। अब इस लेक्चर में हमने ये सीखा है कि जब भी हमने किसी भी नंबर को लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है तो हमने लॉग लिखना है उसके साथ, लेकिन जो लॉग के साथ वाली वैल्यू है उसका एक्सपोनेंट और दूसरी वैल्यू जो है ना राइट साइड वाली वो एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास लॉगरिथम वैल्यू आ जाए तो उसको हम एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करेंगे, तो इसका तरीकाकार ये है कि लॉग को हम खत्म कर देंगे, फिर जो एक्सपोनेंट है वो दूसरी वैल्यू के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। दो चीजें। तीसरी चीज हमने ये पढ़ी कि हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स जब भी हमने फाइंड करना होता है तो हमारे पास एक्स कभी बेस में आ जाता है और कभी एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाता है। एक्स जहां भी आता है वो चीज दूसरी के साथ कंपैरिजन करना होती है, मगर वो कभी भी इक्वल नहीं आती। अगर फर्ज कर ले हमारा जो एक्स बेस में है तो बेस वाला एक्स कभी भी दूसरी वैल्यू के साथ इक्वल नहीं आ सकता, फिर हमने एक्सपोनेंट को इक्वल बनाना है। अगर हमारा एक्स एक्सपोनेंट में आ जाता है, जब हमारा एक्स एक्सपोनेंट में आ जाएगा तो फिर हमने उसकी बेस को इक्वल बनाना है, क्योंकि बेस में नंबर आ जाएंगे तो नंबर इक्वल हो सकते हैं। जहां भी एक्स आता है वो अपनी पोजीशन के साथ जो नंबर होता है उसके इक्वल कभी भी नहीं आता।